चोर मचाए शोर। अमित शाह जी जब आके कहते हैं कि अगर दंगाई पकड़े गए तो उल्टा लटका दिया जाएंगे, अरे भाई ये स्टेटमेंट तो हमारे गृह मंत्री हमारे राज्य के ऑनरेबल सीएम साहब को देना चाहिए था कि भैया चाचा और भतीजा आप पीएम बनोगे तो हम सीएम बनेंगे। 13 साल में डेवलपमेंट के नाम पे क्या हुआ? एक हमारे घर के सामने अटल पथ, दिस इज द डेवलपमेंट। वो नहीं है ना डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब होता है रोजगार, डेवलपमेंट का मतलब होता है इंडस्ट्री। कहाँ है? तो उद्योग के नाम पे तो आपने दिया लड्डू। बिहार गवर्नमेंट को समझ में आ गया कि 24-25 उनके लिए टफ गेम है। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। इस वक्त हमारे साथ आरएलजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता देवजानी मित्रा हैं। देवजानी जी, जिस तरीके से बिहार में बीते दिनों कई जिलों में हिंसा हुआ, दंगा फसाद हुआ, इसको लेकर अब महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि ये जो पूरी साजिश है वो बीजेपी के लोगों के, ताकि वो जानबूझ के करवा रहे हैं, हिंदू का वोट चाहते हैं। कैसे? ऑनेस्टली बताएं, हम लोग एक कोटेशन बहुत बार सुने हैं, आपने भी सुना होगा बचपन में, कभी कभी हम लोग यूज़ भी करते हैं, चोर मचाए शोर। तो जो गलतियां करते वो अपने गलती ढकने के लिए इतना जोर से चिल्लाते हैं कि उनको लगता है अरे हम लोग गलती नहीं किए, चिल्ला चिल्ला के किसी और का नाम लेंगे तो गलती उसकी होगी। सेकंड थिंग इज दैट इसको पॉलिटिकल एंगल देने की ज़रूरत क्या है? एक दंगा हुआ है, लोग मारे जा रहे हैं, आप जिन बच्चों को पकड़े हो 14 साल 15 साल 13 साल, उनके हाथ में पत्थर दिया किसने? उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और दूसरी बात, अमित शाह जी जब आके कहते हैं कि अगर दंगाई पकड़े गए तो उल्टा लटका दिया जाएंगे, अरे भाई ये स्टेटमेंट तो हमारे गृह मंत्री हमारे राज्य के ऑनरेबल सीएम साहब को देना चाहिए था। जब आप अपना काम ढंग से नहीं कर पाओगे तब जिम्मेदारी चली जाती है सेंटर में। तो कहीं ना कहीं हमारे ऑनरेबल सीएम साहब की पूरे सिस्टम और उनके साथ जितने भी नेताएं जुड़े हुए हैं, और वो लोग कितने साफ सुथरे और दूध के धुले हम सब जानते हैं। सीबीआई या फिर ईडी का जो रेड है वो उन्हीं के ऊपर पड़ा है जिनके ऊपर ऑलरेडी एक कालिक पोती गई है या फिर पोता ऑलरेडी है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट भाई चोरी शोर मचा रहे हैं और वो ये दिखा रहे हैं क्योंकि वो लोग डर गए, एक हरकम मच गया बिहार में, डर गए और कोई सोच भी नहीं सकता था, स्पेशली महागठबंधन के लोग, कि भाई ऐसा कुछ अमित शाह जी प्लानिंग करके या फिर ऐसा कोई एक दूर दृष्टि के साथ वो बिहार में एंट्री करेंगे। और मेरा एक बात बताइए, अगर कोई पार्टी वोकल है राम को लेकर, कोई पार्टी अगर हिंदुइज्म को लेकर वोकल है, उसका मतलब कतई ये नहीं है कि आप मुस्लिम, क्रिश्चियन या बाकी जाति या रिलीजियस का अपमान कर रहे हो। हम लोग कभी नहीं। मैं खुद हिंदू हूँ, मैं अपने राम को मानती हूँ, मैं दुर्गा जी को इसका मतलब ये नहीं कि मेरे जो घर में जो एम्प्लॉयज़ है या 2-4 जो मेरे बाहर के जो भी हैं, दे आर, कोई आपके मुस्लिम है, कोई आपके क्रिश्चियंस है, इसका मतलब हम लोग असम्मान नहीं करते। लेकिन हम अगर कोई चीज़ फॉलो करते हैं हम उसके बारे में वोकल होंगे। और ये तो अच्छी बात है ना कि किसी ने इतनी ऊंची आवाज़ भरी 9 साल पहले कि इतना भयंकर गूंजा कि हमारे जनरेशन, हमारे अगले जनरेशन जो हिंदू के बारे में, हिंदुइज्म के बारे में जान गए। नहीं तो आप सोचिए ना, अभी आप क्या कहते हैं, छोटे बच्चे को पूछिएगा, अभी वो हनुमान चालीसा पूरा पाठ करके सुना देगा। और ये लास्ट 9 ईयर्स से हो रहा है। उससे पहले बच्चे धीरे धीरे हम लोग अपना संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। तो अगर ये आगाज सवाल ये भी है, जिस तरीके से नवादा में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जनता को संबोधित करते हुए कहा था कि हमारी सरकार बिहार में बनेगी तो दंगाइयों को उल्टा करके सीधा कर देंगे। अब इसको लेकर तो बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार की जनता उनको उल्टा करके सीधा कर देगी। एक बात बताइए, सबसे बड़ी बात, देखिए मैंने आपको फिर कहा कि जिनके ऊपर सीबीआई ईडी का ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं वो ऐसे ही उनका पर्सनल ग्रजेस है, उनके पर्सनल ग्रजेस हैं हमारे गवर्नमेंट के साथ, हमारे भारत सरकार के साथ। तो वो पर्सनल एजेंडे को हटा के अगर वो बिहारियों के बारे में सोचेंगे और दंगाइयों के बारे में सोचेंगे तो वो खुद उनको ये स्टेटमेंट देना चाहिए, भैया आप लोग चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, नहीं तो हम ही आपको उल्टा लटका देंगे। तो गृह मंत्री को आपके दिल्ली से उठ के यहाँ पे आना नहीं पड़ता, जबकि ये भारत सरकार को इंटरफेरेंस ही नहीं करनी पड़ती, सेंटर को इंटरफेरेंस ही नहीं करनी पड़ती अगर स्टेट गवर्नमेंट चीज़ों को ठीक से देखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये गूंज जो है आपने खुद बाहर दिया है कि बिहारी यहाँ पे सुरक्षित नहीं है या फिर बिहार में इस टाइप की चीजें होने लगी है। और भाई व्हाट इज द गारंटी, क्या गारंटी कि आप लोग खुद ये दंगा नहीं करवा रहे हो सेंटर को बदनाम करने के लिए? क्योंकि आधातर जनता, आप 80% वोट, आप कहीं पे भी कोई भी स्टेट पे चले जाइए, यूथ से पूछिए या फिर आप कोई मतलब सीनियर सिटीजन से पूछिए, एवरीबडी वांट्स टू सी पीएम मोदी एज अगेन पीएम नेक्स्ट ईयर। तो भैया 9 साल के कार्यशैली में कितना चीज़ हम लोग बदलाव देखें, इसको प्रमाण करने की ज़रूरत नहीं, वी ऑल नो। तो ये नीतीश कुमार कह रहे हैं कि केंद्र में 2 लोग हैं बड़े लोग, एक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद अमित शाह,
यही दो लोग का तो सब कुछ चलता है और यही लोग जो है सारा समीकरण बनाते हैं और किसी को कुछ समझते भी नहीं है। अब नीतीश कुमार तो आप लोग के बारे में और केंद्र के बारे में सबसे बड़ी बात, अगर ऐसी बात है तो बिहार सरकार का भी वही हालत है। बिहार सरकार का हालत नेगेटिव में है, लेकिन सेंटर में जो बैठे हुए दो लोग उनका जो आंकड़ा है वो पॉजिटिव है। उनका यहाँ पे नेगेटिव क्या है कि भैया चाचा और भतीजा, आप पीएम बनोगे तो हम सीएम बनेंगे। तो भैया पहले आप लोग अपना समीकरण बनाइए बिहार के लिए, बिहारियों के लिए, ना कि आप अपने कुर्सी सहने के लिए। और बात कौन कर रहे हैं, बात कर कौन रहा है? जो ऑलरेडी अपने कुर्सी के लिए एक जगह से दूसरे जगह में उछल के आए। तो इन लोगों की बातों को सीरियसली हम इसलिए भी नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि ये खुद अभियुक्त है। दे आर ओनली क्रिएटिंग द प्रॉब्लम्स। तो जो प्रॉब्लम क्रिएटर होते हैं ना, वो कभी सॉल्व नहीं कर पाते। तो सॉल्यूशन अगर चाहिए, जो अमित शाह जी आके डंके के चोट पे बोल के गए, बहुत गट्सी वाला बात उन्होंने बोला, और ये सबक उन लोगों को मिलना चाहिए जो धर्म के नाम पे दंगे करवा रहे हैं। नीतीश कुमार जिस तरीके से बिहार के कई जिलों में और उनके गृह जिले में भी हिंसा हुआ, वहीं पे जाके वो इफ्तार का पार्टी कर रहे हैं और एक तरफ बिहार जल रही है। देखिए, इसका जो राजनीतिक जो एक गलत रूप अगर किसी ने दिया है तो सीएम साहब ने दिया। भैया आपके राज्य में एक तरफ सासाराम, बिहार शरीफ, नालंदा जैसे जगह में आपके दंगे हो रहे हैं और वहीं पे आप जाके इफ्तार पार्टी तो कर ही रहे हो, पीछे में अपना एक सेल्फी वाला पोस्टर भी लगा दिए लाल किला का। तो आप दिखाना क्या चाह रहे हो कि आपको कोई मतलब ही नहीं है बिहार जले मरे कटे, बिहारियाँ जले मरे कटे। आपको बस है कि भाई अब जो हो रहा है होने तो, हम तो जा रहे पीएम बनने। तो अगर आप इस टाइप के चीज़ें लोगों के सामने लाओगे तो लोगों का वैसे भी विश्वास आप पे नहीं है। थोड़ी बहुत जो बची कुछ आस्था, प्रेम या फिर समझिए एक रेस्पेक्ट है, वो भी आप धीरे धीरे और वैसे भी जेडीयू में बचे ही कितने लोग हैं। देवजानी जी, आप कैसे देख रहे हैं? जदयू के लोग और ये नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल की तरफ भी देखते हैं। कहाँ से पीएम मटेरियल, आप बताओ ना। मैं यहाँ पे लास्ट 13-14 ईयर्स से बिहार में हूँ, मैं काम कर रही हूँ, मैं अपना बिजनेस चला रही हूँ, मैं अपना घर उसी से चलाती हूँ। अभी मैं पॉलिटिक्स में भी आई और आप भी शायद यहाँ से पढ़ाई लिखाई, ये अलग बात है कि मेरी पढ़ाई लिखाई यहाँ पे नहीं हुई, लेकिन भाई 13 साल में डेवलपमेंट के नाम पे क्या हुआ? एक हमारे घर के सामने अटल पथ, दिस इज द डेवलपमेंट। वो नहीं है ना डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब होता है रोजगार, डेवलपमेंट का मतलब होता है इंडस्ट्री। कहाँ है? तो उद्योग के नाम पे तो आपने दिया लड्डू। एडुकेशन मिनिस्टर जो खुद 2-2 वेतन ले रहे हैं, उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। आपको बात करने पर वो बात को घुमा के रामचरितमानस पर ले जाते हैं। एडुकेशन सिस्टम इतना अच्छा होता तो लालू जी को जाके सिंगापुर में जाके अपना इलाज करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कुछ चीजें प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। दिस गवर्नमेंट इज टोटल फेलियर। बिहार गवर्नमेंट को समझ में आ गया कि 24-25 उनके लिए टफ गेम है। कितना भी कोशिश कर ले, कितना भी कोशिश कर ले, कितना भी कोशिश कर ले, अमित शाह जी और पीएम मोदी का जो एक कॉम्बिनेशन है वो भारत के प्रगति के लिए है, ना कि आपके उसका डिटोरिएशन के लिए। अच्छा, आखिरी सवाल है देवजानी जी, मोकामा टोला में एक जगह है जहाँ पे मेला हुआ, वहाँ पे चिराग पासवान का भव्य स्वागत हुआ, वहीं पे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी गए तो उनको बॉयकॉट किया गया। इसको कैसे देखिए, ऑनेस्टली बताएं कि बॉयकॉट उनको किया नहीं गया, उनको करवाएगा। और सबसे बड़ी बात, वो मेला के बीच में आप एक बड़ा सा पंडाल लगा देंगे और एक हीरो मटेरियल नेता आके इतने सुरीली आवाज में लेंस में ब्लू आई बना के जाएगा, तो भैया ऐसे ही तो पढ़े लिखे लड़के लड़कियां पागल हो जाते हैं। तो इमेजिन कीजिए उस गांव के लोग कितने पागल हो गए होंगे। उनको कोई मतलब नहीं था कि भाई वो क्या बोल रहे, उनको मतलब था चिराग पासवान आया है, चिराग पासवान ने अभिनेता है। उनके प्लस पॉइंट क्या है कि एक बार उन्होंने ब्लू स्क्रीन पे वो गए, एक बार वो गए वहाँ पे स्क्रीन पे गए, वो मूवी किए, तो वो दिमाग में लोगों का है। आप कुछ भी करवा लीजिए, वो हटा नहीं सकते। हम बार बार बोल रहे हैं, आप कोई भी एक्टर को उठा के लाइए, उनके अभी पार्टी में जो ज्वाइन किए, जो भोजपुरी आर्टिस्ट बोलिए, सीमा सिंह जी बोलिए, या फिर कोई भी, अक्षरा सिंह जी, भैया कोई चले जाए, भीड़ वैसा ही होगा। लेकिन एक्टर मतलब चिराग पासवान एक्टर है, तब उनका स्वागत हुआ। वहाँ पे सम्राट चौधरी तो भाजपा के हाँ, तो भाई पहले आप चले गए, लोगों का जितना एनर्जी था, चिल्ला चिल्ली करना था, पसीना था, गर्मी में खड़े होके हो हल्ला करके सब थक गए। अब उनको लगा भाई अब हमने हीरो को देख लिया, सम्राट चौधरी को सुन के अब हम क्या करेंगे? क्योंकि काम की बात जो करेगा उसको सुनने के लिए पेशेंस चाहिए। और हम ये नहीं बोले कि जनता में पेशेंस नहीं है, जनता का जो एनर्जी लेवल था वो चिराग पासवान को देख के पूरा हो गया। कहते हैं कि आज मेरा पेट भर गया है। तो लेकिन वहां तो कह रहे थे भैया मैं शेर का बेटा हूं, आप लोग मेरे शेर का बेटा जो होता है उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है।
आप अगर शेर है तो आप काम से शेर साबित कीजिए, वहां पे झुंड बना के करे मत रहिए। और हम ये नहीं बोल रहे कि भाई वहां पे लोग आपने कहीं पे भाड़े से मंगवाया, वो मेला था, मेला में लोग आना था। और दूसरी बात, एलजेपीआर के ही कार्यकर्ता लोग उनके ऊपर पत्थरबाजी किए, उनका पोस्टर फाड़ दिए। तो ये डर है, और ये डर अच्छी बात है, आपको डर लगना चाहिए। और आप टोटली अगेंस्ट जो बीजेपी जा रहे हैं, एनडीए जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा चीज है कि अभी तक आपको ऑनरेबल पीएम मोदी या फिर अमित शाह जी ने पर्सनली कॉल करके क्या कहते हैं आपके एनडीए में आने के लिए रिक्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि आपका चरित्र वो जानते हैं। आज आप यहाँ आए तो कल आप तो भैया आप किसी और को, अगर हम लोग बोलते हैं कि भाई कुर्सी कुर्सी खेल रहे हैं, आप भी तो अपना सत्ता के लालच में काम कर रहे हैं ना। आपको सीएम नहीं बनना है, आप स्टेटमेंट दें, आप पब्लिकली स्टेटमेंट दें, लोगों को बोले काइंडली मुझे सीएम नहीं बनना है। नीचे में आप जो हमेशा जो क्या कहते हैं फेसबुक पे नेक्स्ट सीएम बेस्ट सीएम ने, भैया नेक्स्ट सीएम बेस्ट सीएम करने के लिए आपके पास लोग होने चाहिए। कितने जगह से आप लड़ोगे, आपके पास एंजल इन्वेस्टर जरूर है लेकिन प्रत्याशी नहीं है। प्रत्याशी कहां से लाओगे आप? और जो भी प्रत्याशी होगा वो बीजेपी का चेहरा देख के आपको वोट करेगा, ये चीज उनको सोचना है। क्योंकि अभी आप नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे हो, कल अगर आप नीतीश कुमार के साथ चले जाओगे तो लोग तो आप ही को फेक बोलेंगे। तो ये उनके लिए डिसीजन लेने वाली बात है। और अभी जो वो काम कर रहे हैं या करवा रहे हैं, वो उनके लिए नेगेटिव पब्लिसिटी का काम करना शुरू हो गया है। तो ये हमारे साथ बातचीत कर रही थी आरएलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवजानी मित्रा, जिन्होंने तमाम सवालों का जवाब भी दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। सहयोगी शशि के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।